फ्रेंड्स, जब भी भारत के किसी व्यक्तित्व के बारे में हमें चर्चा करना होता है तो एक भूमिका की आवश्यकता होती है। ये भूमिका उन शब्दों का मेल होता है जो कुछ हद तक उनके किरदार को परिभाषित कर पाते हैं। आज सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पे ऐसा कोई शब्द मुझे नहीं मिल पा रहा था जिससे मैं वो भूमिका बना पाऊँ, जिससे मैं सुभाष चंद्र बोस जी का आधुनिक भारत के निर्माण में या सुभाष चंद्र बोस जी के व्यक्तित्व के बारे में मैं दो शब्द भी रख पाऊँ, ऐसे शब्द मुझे नहीं मिल रहे थे। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत खुद सुभाष चंद्र बोस जी के कुछ शब्दों के साथ करना चाहूँगा जो उनके जीवन या उनके व्यक्तित्व के परिचय को भी दर्शा देता है। सुभाष चंद्र बोस के जीवन के 5-7 कथन जो हम सभी को अपने जीवन में भी धारण करने चाहिए और ना सिर्फ सुनने चाहिए बल्कि उन पे मनन करना और उन्हें धारण करना चाहिए, क्योंकि यही वो शब्द है जो सुभाष चंद्र बोस जी को भारत का निर्माता, एक सच्चा राष्ट्रभक्त और एक गुलाम भारत में स्वतंत्र फौजी का मान्यता प्रदान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं संघर्षों से सीखा, आत्मविश्वास जगा और संघर्ष ने ही मुझे मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भरी, एक नया आकांक्षा दी और मेरे एक नए चरित्र का निर्माण हुआ। विवेकानंद जी का ही दूसरा लाइन है कि श्रीमद् भगवद गीता अंधकार में वो किरण है जो बताती है कि हमें अधर्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। हम कितने शक्तिशाली हैं और जब भी हम अधर्म के खिलाफ खड़े होते हैं तो हमारे साथ एक अदृश्य शक्ति चलती रहती है। विवेकानंद जी से इनके प्रभाव को अगर देखा जाए तो स्वयं नेताजी ने कहा था कि अगर मैं स्वामी विवेकानंद से मिल पाता, अगर मैं उनके साथ थोड़ा भी समय बिता पाता तो आज मैं उस ऊंचाई पे होता कि मुझे भारत को आज़ाद कराने में इतनी बड़ी बड़ी फौज की आवश्यकता नहीं होती, मैं वो फौज खुद खड़ा कर सकता था। सुभाष चंद्र बोस ट्रेडिशनल बंगाली परिवार में जन्म लिए। माँ दुर्गा और काली की पूजा करती थी। दुर्गा सप्तशती, काली चरित्र और श्रीमद् भगवद गीता बचपन से ही इनके साथ कैरी होते रहा। बचपन से ही इनका झुकाव इन धार्मिक पुस्तकों को न सिर्फ पढ़ने बल्कि मनन करने में भी था। और इतना ही शैक्षणिक जीवन में भी अपने ये सर्वोच्च स्तर के रहे। इन्होंने अपनी प्राइमरी की पढ़ाई भी टॉप क्वालिटी, टॉप ग्रेड के साथ पास आउट किया। फिर इन्होंने अपने लक्ष्य को सिविल सर्विस की ओर मोड़ा। और ये जब शब्द आता है सिविल सर्विस, तब तो स्पेशली हम सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स के लिए तो अक्षर बाई अक्षर चलने वाला जीवन है सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन। उस समय आईसीएस की परीक्षा बहुत कड़ी होती थी, ब्रिटेन जाके एग्जाम देने होते थे और जो पेपर सिलेबस वगैरह थे वो अंग्रेजों के द्वारा डिजाइन किए हुए होते थे। ऐसे में आईसीएस में रैंक 4 हासिल करना ये बताता है कि इनके अंदर धार्मिक और आध्यात्मिकता के साथ साथ शैक्षणिक विशेषता भी कूट कूट कर भरी हुई थी। उन दिनों ब्रिटेन जाकर के ये एग्जाम देने होते थे और सुभाष चंद्र बोस वहां जाकर के अपने इस एग्जाम को पास आउट करते हैं विद द रैंक ऑफ 4 और इसके बाद ये वहां सर्विस में जुड़ जाते हैं। गीता, दुर्गा सप्तशती और महाभारत इनके बचपन से लेके यहाँ तक कैरी कर रहा है और वो कुछ ऐसा उधेर बुन में पड़े हुए हैं कि उनकी जीवन कहीं और किसी और दिशा में होनी चाहिए। इसी बीच भारत में रॉलेट एक्ट आया और इस काले कानून के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि वो एकजुट हो। यही समय था जब सुभाष चंद्र बोस राजनीति की ओर मुड़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस अभी तक उन लोगों में गिने जाते हैं जो अगर अपने क्लासेस में किसी अंग्रेज शिक्षक को हिंदुत्व की बुराई, हिंदू धर्म की बुराई या बिना किसी बात पे किसी भारतीय को सताए जाने का बात सुनते तो उग्र हो उठते थे। कई बार इन्हें स्कूल बदलना भी पड़ा था जब ये स्कूल के प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर्स के साथ भी लड़ पड़ते थे अपने कंट्री के संस्कृति और अपने कंट्री के लोगों के लिए। आईसीएस का मोह माया इन्हें और बांध नहीं रख सका। जब भी इन्होंने कंट्री के ऊपर आफत देखी, आईसीएस को त्याग दिया और
वहां से गांधी जी के आह्वान पे भारत आए। इनकी बड़ी इच्छा थी कि गांधी जी को ये अपना राजनीतिक गुरु बनाते, लेकिन गांधी जी उस समय रचनात्मक कार्यों में लगे थे और वो स्वयं को राजनीतिक फील्ड का नहीं समझते थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को सीआर दास से मिलने को कहा, जो बाद में उनके राजनीतिक गुरु भी बने। गांधी जी से प्रभावित थे। भारत आने के बाद इन्होंने गांधी जी के कदमों पे चलना शुरू कर दिया और निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक अपनी योगदान को हर संभव देते रहे। जब राजनीति की बात आई और लगा सुभाष चंद्र बोस को कि राजनीतिक सत्ता या राजनीतिक शक्ति अर्जित करके ही मैं अपने कंट्री के लिए कुछ कर सकता हूं, तो कलकत्ता म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन में वो इतने तल्लीनता से जुटे कि इन्हें जबरदस्त जीत भी मिली, लोगों ने इन्हें स्वीकार भी किया। आगे चल के नेहरू जी के साथ इनकी बहुत अच्छे संबंध, बहुत अच्छे बॉन्डिंग देखने को मिले और ये बॉन्डिंग आगे भारत को स्वतंत्रता की ओर तेजी से खींचने लगा था। भारतीय स्वतंत्रता लीग जैसे संस्थाओं की स्थापना हो रही थी और नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी मिलकर के भारत को उस भारत के स्वप्न में ले जा रहे थे जहां भारत पूर्णतः आजाद होगा और भारत संप्रभु रूप से अपने निर्णयों को ले पाएगा। गांधी जी भी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिभा के कायल थे। पहली बार सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने का निर्णय गांधी जी का ही था। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के बादल भी विश्व के मानचित्र पे मंडरा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस इसे कैश करना चाहते थे और अंग्रेजों के ऊपर दबाव बना के उसे स्वतंत्रता में तब्दील करना चाहते थे। जहां उनका गांधी जी के साथ मतभेद हुआ, इन दोनों में मनभेद कभी नहीं रहा, विचार अलग अलग थे और मनभेद कभी नहीं रहा। इसका अगला प्रमाण है कि जब ये कई वोटों से जीत के आते हैं और सिर्फ गांधी जी का एक स्टेटमेंट कि ये मेरी हार है, सुभाष चंद्र बोस यह कह के कांग्रेस अध्यक्ष का कुर्सी छोड़ देते हैं कि अगर देश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मुझसे खुश नहीं तो मुझे कोई हक नहीं कि मैं उस कुर्सी को ऑक्युपाई कर सकूं। हाँ, अपने विचार, उनको पता था कि उनका विचार सटीक है, सही है और उन्होंने अपने विचार को लेकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। इनकी एक सेक्रेटरी थी जिनके साथ इनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद भी ये गृहस्थ जीवन में पड़ते हुए नहीं दिखे। इन्हें जब लगा कि यहाँ कांग्रेस अपने स्तर से प्रयास कर रही है और संभवतः वो प्रयास उतने बढ़िया नहीं है जो भारत को आजादी के लिए ले जाए, तो इन्होंने विदेशों से भी संपर्क स्थापने शुरू किए। जापान, जर्मनी, इन सब जगहों का दौरा किया और उस समय के विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेताओं के साथ बैठकर भारत के आजादी के लिए प्लानिंग स्टार्ट की। अद्भुत वक्ता तो थे ही। भारत के बाहर रहने वाले विदेशियों ने इन्हें आर्थिक और सैनिक दोनों तरह से मदद करने के लिए इनके साथ खड़े दिखे। सिंगापुर से इन्होंने अपना अंतिम विजय अभियान या अंतिम रूप देकर के विजय अभियान को प्रारंभ किया और ये अभियान कितना इंपॉर्टेंट था ये आप इससे समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए तो उनका कहना था कि ये सुभाष चंद्र बोस की नीति थी, सुभाष चंद्र बोस की कूटनीतिज्ञ और उनके विलक्षण प्रतिभा थी कि हम यहाँ से वापस जाने के लिए विवश हुए। यहाँ पर किसी पत्रकार ने यह भी पूछा था कि सर, कांग्रेस और बाकी जो लोग थे उनका आज़ादी दिलाने में क्या योगदान है। ये वर्ड प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहता है न्यूनतम, अर्थात इनके प्रयास के बिना भारत आजाद हुआ और इन लोगों के प्रयास का हमारे ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। न्यूनतम, शून्य के थोड़ा ऊपर आप कह सकते हैं या लगभग शून्य प्रभाव पड़ा, लेकिन एक व्यक्ति जिसने इस पूरे परिदृश्य को बदल दिया था, जिसने इस पूरे विश्व के मानचित्र पे ये बात साबित कर दी थी कि अब भारत आजादी लिए बिना नहीं रुकेगा, वो सुभाष चंद्र बोस थे। भले ही हम राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी को मानते रहे, लेकिन खुद गांधी जी, देशभक्ति की बात आई तो देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस जी को कहा। सिंगापुर में लोग इनके व्यवहार से, इनके वक्तव्य से और इनके दूरदर्शी क्षमता के से इतने अधिक प्रभावित हुए कि लोगों ने इन्हें प्यार से नेताजी
अर्थात भारत में जिसको लीडर को नेताजी कहा जाता था, इसी शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। तो नेताजी की उपाधि इन्हें भारत में नहीं बल्कि सिंगापुर में मिली और वहां से ये नेताजी के रूप में जाने जाने लगे। एक व्यक्तित्व जो अन्याय सहन नहीं कर सकता था, एक व्यक्तित्व जिसका लाइन था कि उस जवानी का खून खून नहीं पानी है जिसको अपने जिस जिस खून को अगर हम अपने कंट्री पे नहीं न्यौछावर करते। सुभाष चंद्र बोस जी हमारे हमारे क्षेत्र के तो पितामह कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी सिविल सर्विस की तैयारी में जुटे हुए हैं और सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स के नाते अगर यहाँ से बात किया जाए तो वन ऑफ द बेस्ट रोल मॉडल इस नाते भी सुभाष चंद्र बोस जी है। मात्र 19 साल उस समय सीमा होता था आईसीएस का, अर्थात कि ये व्यक्ति उस समय अपने किशोरावस्था और युवावस्था के बीच में था जब ब्रिटेन जाकर के और उनके पैटर्न पे आधारित, उनके सिलेबस पे आधारित एग्जाम्स को क्रैक किया। न केवल क्रैक किया बल्कि चौथे स्थान को प्राप्त किया। तो आप समझ सकते हैं कि सिविल सर्विस के लिए जिन गुणों का होना आवश्यक है उसके लिए सुभाष चंद्र बोस 200% फिट बैठते हैं। अब जरा सुभाष चंद्र बोस के बैकअप को देखा जाए। सुभाष चंद्र बोस जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, बंगाली परिवार में पले बढ़े और अचानक से इतने बड़े व्यक्तित्व के रूप में कैसे उभरे। तो सुभाष चंद्र बोस का लाइन है, सुभाष चंद्र बोस का कहना है, जब भी मैं संघर्ष में था, जब भी मैं दुविधा में था, श्रीमद् भगवत गीता वो पुस्तक थी और स्वामी विवेकानंद के विचार जो मुझे हमेशा ऊपर उठाए रखा, जिसने मुझे कभी गिरने ही नहीं दिया। ये है भारतीय संस्कृति। रामायण, महाभारत, इन सब के कहानियों का जो निचोड़ था वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भारत माँ के नयनों का उल्लास था। अटूट रिश्ते और प्यार के बंधन से जुड़ा हुआ व्यक्ति कुछ खास था। लाठी और खड़क से पता नहीं क्या होता, लेकिन हुंकार से आजादी दिलाने वाला सुभाष था। सैल्यूट टू सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, जय भारत।